आज पढ़ने वाले हैं अपना पहला टॉपिक डिक्शनरी ओवरराइड्स। ठीक है, पहले समझाता हूँ कि डिक्शनरी ओवरराइड्स है क्या, और फिर हम उस चीज़ को थोड़ा करके देखेंगे भाई किस तरह से चीज़ वर्क करती है डिक्शनरी ओवरराइड में। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मान लो कल कल ही हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स का, कि हम्म। हमारी जैसे जो टास्क टेबल है उससे ही हमारी कौन सी टेबल्स आ रही हैं, इंसिडेंट आ रही है, इंसिडेंट। प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम। ठीक है, और चेंज टेबल आ रही है। राइट, ये हमने कल ही पढ़ा था। अच्छा, अभी एक चीज इसमें समझने की है कि कोई एक फील्ड है, मान लो, ठीक है, लेट से कोई एक फील्ड है, मान लेते हैं असाइनमेंट ग्रुप। ठीक है, वो हम्म। टास्क टेबल का फील्ड है, लेकिन वो यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, और यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, हम्म। लेकिन वो है फील्ड कौन सी टेबल का? टास्क। तो क्या होगा अगर मैं इस फील्ड के साथ मैं इसको यहाँ इस प्रॉब्लम फॉर्म में ओपन करूँ और इस फील्ड को थोड़ा टेम्पर कर दूं, मतलब इस फील्ड हम्म। को मैं मान लो कुछ इसके साथ प्ले कर दूं, जैसे कि इसको मैंडेटरी कर दूं। तो ओके। आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? तो मान लो मेरे क्लाइंट ने मेरे को एक रिक्वायरमेंट दिया है कि गौरव, मेरे को ना अपने इंसिडेंट टेबल पर जो असाइनमेंट ग्रुप फील्ड है वो मैंडेटरी चाहिए। ठीक है, ओके। हम्म। तो देखते हैं अपन इसको पहले तो कर कैसे सकते हैं और फिर इसको करने में दिक्कत क्या आ रही है। ठीक है, मैं पहले एक सेकंड, एक काम है जो मैं कर देता हूँ, उसके बाद हम इस डेमो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो अगर मैं ये करता हूँ इंसिडेंट डॉट फॉर्म, तो अगर आप अभी अभी इंसिडेंट डॉट फॉर्म देख रहे हो, तो आप देखो असाइनमेंट ग्रुप अभी मैंडेटरी नहीं है। राइट, नहीं। तो मुझे क्या करना है, इसे मैंडेटरी करना है। पर सबसे पहले तो चलो मैं क्या किया, मैंने आपको पता ही है, जब भी हमें किसी भी फील्ड के साथ प्ले करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर डिक्शनरी में, डिक्शनरी। बिकॉज डिक्शनरी होल्ड्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, अपन डिक्शनरी के अंदर आ गए और डिक्शनरी में यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है कि इसे मैंडेटरी करना है, रीड ओनली करना है, तो ये सब चीज़ यहाँ से हो रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से मैंडेटरी कर दे रहा हूँ, मैंने अपडेट कर दिया। अब देखो मजे की बात क्या है कि ये मैंडेटरी तो हो गया है यहाँ पर, बिल्कुल सही है, जो यस। जो जो चाहिए था वो हो तो गया। पर अभी एक चीज़ समझते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इसे इंसिडेंट टेबल पर मैंडेटरी करना था। राइट, पर इसको जब मैं डिक्शनरी से मैंडेटरी कर रहा हूँ तो एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? कि ये इंसिडेंट पे मैंडेटरी हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम पे भी मैंडेटरी हो गया है। हाँ। ये क्यों हो रहा है? रीजन भी बड़ा सिंपल है। क्यों? क्योंकि जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी हमारी है इस असाइनमेंट ग्रुप की, ये इस लेवल पे ओपन थोड़ी हो रही है, ये तो इस लेवल पे ओपन होती है ना। जी करेक्ट। क्यों? हाँ क्योंकि जो पेरेंट। ओरिजिन है इस फील्ड का वो तो टास्क टेबल पे है। तो जब हम्म। भी मैं इसकी कॉन्फ़िगर डिक्शनरी करूंगा तो ये तो टास्क टेबल पे कॉन्फ़िगर होएगी, है ना। और अगर मैं कोई भी चीज टास्क टेबल पे कॉन्फ़िगर हो रही है तो वो उसका इम्पैक्ट तो उसके तीनों चाइल्ड्स में दिखाई देगा ना। जी। तो ये वाली रिक्वायरमेंट अब मैं कैसे फुलफिल करूंगा कि मेरे को इंसिडेंट पे ही इसको मैंडेटरी करना है, बाकियों को नॉन मैंडेटरी रखना है। ठीक है, तो समस्या समझ में आ गई ना आपको कि क्या हो रहा है? कि भैया आ रिक्वायरमेंट गई। थी कि भाई मेरे को एक फील्ड है जिसको मैंडेटरी करना है, पर मैंडेटरी करने जा रहा हूँ जब कॉन्फ़िगर डिक्शनरी में से, तो वो मैंडेटरी तो हो जा रहा है लेकिन वो सारी टेबल्स पे मैंडेटरी हो जा रहा है, जबकि मेरे को सारी टेबल्स मैंडेटरी करना भी नहीं है। राइट, और सारी टेबल्स पे वो क्यों मैंडेटरी हो रहा है हमें ये भी समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिन है टेबल का वो टास्क टेबल है, तो मैं जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस कर रहा हूँ वो कौन से लेवल पर हो रही है, टास्क टेबल के लेवल पर हो रही है। और इसी की वही चीज़ जो है वो नीचे ब्रॉड
नीचे आ रही है, राइट। हम्म। तो अब एक काम करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है DO, यानी कि डिक्शनरी ओवरराइड्स, ठीक है। तो डिक्शनरी ओवरराइड्स क्या बोलता है? डिक्शनरी ओवरराइड्स बोलता है कि आप अपनी इंसिडेंट टेबल के लिए एक एक्सप्लिसिट बिहेवियर डिफाइन कर सकते हो, या प्रॉब्लम टेबल के लिए या चेंज टेबल के जी। लिए भी एक एक्सप्लिसिट बिहेवियर डिफाइन कर सकते हो एक कॉमन फील्ड के ऊपर, कि कॉमन फील्ड में टास्क टेबल से क्या इनहेरिट होके आ रहा है, आप उसे ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया कॉन्फ़िगर डिक्शनरी। अब पहले तो इसको यहाँ से तो मैंडेटरी हटा देते हैं, क्योंकि ये तो वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये तो हम्म। हमारा टास्क के लेवल पे हो रहा है, तो दिस इज नॉट नॉट अ एफिशिएंट सॉल्यूशन, राइट। हटा दिया, ठीक है। अब दोबारा से जाते हैं कॉन्फ़िगर डिक्शनरी में, और एक नई जगह है जहाँ पे हम एक डिक्शनरी ओवरराइड डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ आया, स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही नीचे आऊंगा, यहाँ पे एक टैब है डिक्शनरी ओवरराइड, हम्म। और आप देखो कि हमारी जो टास्क टेबल है उसके जितने चाइल्ड्स हैं सब यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आप देख पा रहे हो ना, सारे चाइल्ड यहाँ पे मौजूद है, कि प्रॉब्लम टेबल, इंसिडेंट टेबल, सारे चाइल्ड मौजूद है। पर अभी मेरे को कौन से चाइल्ड पे एक्सप्लिसिट बिहेवियर डिफाइन करना है? इंसिडेंट। इंसिडेंट वाले में चलते हैं। और अब जब मैं इंसिडेंट में आ गया हूँ, तो अब यहाँ पर आके मैं क्या कर सकता हूँ? ओवरराइड मैंडेटरी। एक सेकंड, ओवरराइड मैंडेटरी, और मैंडेटरी को चेक करके अब इसे अपडेट कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। ठीक है, मैंने अपडेट किया। तो अब अगर आप इंसिडेंट फॉर्म पे जाते हो, तो आप देख सकते हो कि इंसिडेंट फॉर्म पे ये चीज मैंडेटरी। मैंडेटरी हो चुकी है, और एट द सेम टाइम अगर मैं इस प्रॉब्लम फॉर्म को रिलोड कर दूं, तो प्रॉब्लम फॉर्म पे ये मैंडेटरी अब नहीं है। नहीं है। एक्चुअली हेल्प्स मी अचीव द रिक्वायरमेंट। समझ में आ गया? रिक्वायरमेंट। हाँ। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्शनरी ओवरराइड्स। समझ में आया? जी। बढ़िया। चलो अगला कॉन्सेप्ट समझने से हैं, और समझने का जो कॉन्सेप्ट का जो नाम है वो है रेफरेंस क्वालिफायर्स, ठीक है। समझते हैं कि यार ओके। रेफरेंस क्वालिफायर होता क्या है। जैसे कि एक चीज तो समझ में आ रही है नाम से ही, कि रेफरेंस क्वालिफायर रेफरेंस फील्ड पे अप्लाई होता होगा। और रेफरेंस हम्म। क्या होते हैं ये हम भली भांति समझ चुके हैं, कि भाई ये चीज यूजर से रेफरेंस ले रही है, ये चीज ग्रुप से रेफरेंस ले रही है, ये चीज CMDB टेबल से रेफरेंस ले रही है। मतलब एक ऐसा फील्ड जो कि एक दूसरे फील्ड से रेफरेंस लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस फील्ड लेते हैं, ठीक रेफरेंस है। फिर। अभी नम्रता अपना एक चीज यहाँ पर नोटिस करना, कि जब आप इस पे कॉलर पे क्लिक करते हो, हम्म। तो आपको दिखते हैं कॉलर्स के कितने, यहाँ पर नंबर आप ध्यान से देखो तो कितने दिख रहे हैं? 60। 650, विच इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूजर्स इन माई सिस्टम, ठीक है। अगर मैं आपको सिस यूजर टेबल दिखाऊंगा, तो मेरे पास टोटल 650 ही यूजर्स हैं, देखो 650। और अगर मैं यहाँ पर कॉलर कर रहा हूँ, ठीक है, वो टोटल मेरे को 650 ही मिल रहा है। पर अब अगर मान लो मेरे मैनेजमेंट से मेरे को एक रिक्वायरमेंट आती है, कि गौरव हमारे को पूरे 650 यूजर्स को ये प्रिविलेज नहीं देनी है कि वो इंसिडेंट रेज कर पाए, ठीक है। मेरा मेरा मेरे मैनेजमेंट से मेरे को ये आता है कि आपको ऐसा कुछ कर दो कि जो इंसिडेंट क्रिएट हो रहे हैं उनमें ना सिर्फ और सिर्फ IT डिपार्टमेंट के बंदे और फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं ना, सिर्फ वही इंसिडेंट रेज कर पाए। डिपार्टमेंट से जो मेरा मतलब है, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। जब आप कोई भी यूजर रिकॉर्ड ओपन करते हो ना, तो इसके अंदर एक हाँ। फील्ड होती है डिपार्टमेंट, ओके। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो ये मेरा फिल्टर है, ये जो लिस्ट वाला फिल्टर है, इसमें आप हाँ। देख सकते हो कि अभी तो मैं पूरे 650 में से कोई से भी यूजर को इम्पैक्ट कर सकता हूँ, किसी भी यूजर हाँ। के थ्रू इंसिडेंट रेज कर सकता हूँ। बट अभी मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए क्या? मेरे को चाहिए ये कि मैं इन 650 का यूज ना करूं, इनमें से कुछ IT और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बंदों को ही इस लिस्ट में अपीयर होने को मिले, ठीक है। हम्म।
या फिर ये मैंने एक कंडीशन बताई है, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है ऐसे, है ना, कि भाई जी। बेस्ड ऑन दिस कंडीशन इन बंदों को फिल्टर आउट कर दो। मैं चाहता हूँ सिर्फ इतने ही बंदे रहे जो कि इंसिडेंट रेस करेंगे, वरना बाकियों के लिए मैं नहीं चाहता कि वो इंसिडेंट रेस करें। तो क्या करेंगे, यूज करेंगे रेफरेंस क्वालिफायर। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, कॉलर पे गए, कॉन्फ़िगर डिक्शनरी, ठीक है, मैंने, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा जो पहला सेक्शन है यहाँ पर वो है रेफरेंस स्पेसिफिकेशन। और स्पेसिफिकेशन। ये रेफरेंस कौन सी टेबल से उठा रहा है, यूजर। यूजर। और आप देखो तो इस रेफरेंस स्पेसिफिकेशन के नीचे मुझे दे रखा है रेफरेंस क्वालिफायर कंडीशन, जिसलिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन मौजूद नहीं थी, तो माय ऑल 650 यूजर्स वर एबल टू क्वालिफाई टुवर्ड्स दैट लिस्ट। ठीक है, इसीलिए मेरी उस लिस्ट में मुझे पूरे 650 कॉलर दिख रहे थे। पर अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन डाल दूं कि जो डिपार्टमेंट है वो या तो आईटी होना चाहिए, ठीक है, जी। या और डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, मान लो फाइनेंस होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन अगर मैं डाल के इसे अपडेट कर दूंगा तो क्या चीज हो जाएगी, इस पूरी लिस्ट के ऊपर एक कंडीशन लग जाएगी, राइट। यस। जैसे इंसिडेंट के न्यू रिकॉर्ड पे गया, तो अब क्योंकि उस रेफरेंस क्वालिफायर ने एक कंडीशन लगा दी है वहां पर, तो आप देखोगे कि 650 की जगह अब कितने यूजर्स रह गए इस लिस्ट में, 158। 158। और ये भी 158 क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे यूजर्स कौन है, या तो आईटी डिपार्टमेंट का बंदा है या तो फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस। यस। तो दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस क्वालिफायर, जहां पर ना कोई भी एक चीज है वो एक पर्टिकुलर लिस्ट के लिए तभी क्वालिफाई करती है जब वो एक सर्टेन कंडीशन को फुलफिल कर लेती है। जैसे कि एक यूजर ओके। रिकॉर्ड है, वो मेरी इंसिडेंट की कॉलर लिस्ट में आने के लिए तभी वेरीफाई या तभी एलिजिबल है जब वो उसको प्रॉपर तरीके से क्वालिफाई कर ले कंडीशन। क्लियर है, यस। समझ में आएगी नहीं। हाँ। बहुत अच्छा। अब अगर आप ध्यान से देखो एक बार के लिए, मैं क्या करता हूँ, इंसिडेंट डॉट लिस्ट पे जाता हूँ। हमारा लास्ट टॉपिक है रिलेटेड लिस्ट, ठीक है। अब रिलेटेड। रिलेटेड लिस्ट, पहले मैं आपको ओके। नम्रता में आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा रूबरू करा रहा हूँ, जिससे आपको ये पता रहे कि भाई हमको सर्विस नाउ में किस चीज को क्या बुलाना है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये मेरी चीज है, ये, इसको आप हाँ। नॉर्मल लेमन भाषा में क्या बोलते हो, ये बटन बोलते हो, राइट। बटन्स। हाँ। बट यहाँ पर हम इसे कभी भी बटन नहीं बोलते, सर्विस नाउ में इसको हम बोलते हैं यूआई एक्शन। क्या बोलते हैं, यूआई हैंड्स ऑन। यूआई एक्शन, अच्छा, यूआई एक्शन। हाँ। ठीक है। इसके अलावा जो आप यहाँ पे क्लिक करके ये इतनी बड़ी लिस्ट खुलती है ना, इसको भी क्या बोला जाता है, यूआई एक्शन, ठीक है। ओके। समझ में आ गया, दे ये भी हाँ। यूआई एक्शन है, जो यहाँ पे लिस्ट खुलती है ये भी यूआई एक्शन है, और यहाँ पर जब आप नीचे आते हो तो ये भी यूआई एक्शन है, ठीक है। ओके। भी चीज क्या है, आपको फॉर्म के बीच में ऐसे डिविजन्स जो देखने को मिलते हैं, इसको आमतौर जी। पे या नॉर्मल भाषा में हम टैब कहते हैं कि ये टैब्स है, राइट। हाँ। पर हम सर्विस नाउ के केस में इसे क्या बुलाते हैं, सेक्शंस, ओके। ठीक है। और आपको यही इसी तरीके के सेक्शंस कहाँ मिलते हैं, एक तो आपको फॉर्म के मिड में मिलेंगे और एक मिलेंगे आपको फॉर्म के बॉटम पे, ठीक है। जो सेक्शन फॉर्म के बॉटम पे मिल रहे हैं आपको, इनको पता है क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रिलेटेड लिस्ट, ठीक है। रिलेटेड। ओके। अभी समझने वाली बात यह है कि रिलेटेड लिस्ट आपको इंफॉर्मेशन क्या देता है, ठीक है। रिलेटेड लिस्ट ना आपको एक एक्सटेंडेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, जो कि डायरेक्टली इंसिडेंट फॉर्म पर तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा इंसिडेंट हैवीली उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो इंसिडेंट है, ठीक है, एक इंसिडेंट के साथ एक एसएलए चलता है कि इंसिडेंट कितने देर में रिजॉल्व होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एसएलए की अपनी टेबल है सर्विस नाउ में, ठीक है। पर वो टेबल क्या है, वो सर्विस नाउ के इंसिडेंट टेबल से रिलेटेड है। इसीलिए आप देखोगे कि जो एसएलए वाला चीज है, ये सर्विस नाउ के इस टेबल के रिलेटेड लिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है।
ओके। अब मान लो ये इंसिडेंट टास्क ही ले लो। इंसिडेंट टास्क का क्या मतलब है? इंसिडेंट टास्क का ये मतलब है कि ये जो इंसिडेंट है इसको सॉल्व करने के लिए कोई और टास्क परफॉर्म करनी पड़ रही है, तो वो टास्क है ये। ठीक है। टास्क। अब आपको पेरेंट इंसिडेंट और चाइल्ड इंसिडेंट का कॉन्सेप्ट भी पता है। हाँ। अब अगर ये इंसिडेंट किसी और इंसिडेंट का पेरेंट है तो वो चाइल्ड इंसिडेंट आपको यहाँ पड़ा हुआ मिलेगा। ओके। और कोई भी इंसिडेंट दूसरे का पेरेंट कैसे बनता है? आप यहाँ पे जाके इस पेरेंट इंसिडेंट में डाल दो कुछ भी, कोई नंबर डाल दो, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो पेरेंट इंसिडेंट बन जाएगा। और ये कौन सी टेबल से रेफरेंस ले रहा होगा? रेफरेंस इंसिडेंट से ही लेते हैं। डेफिनेटली। ठीक है। हम्म। ये प्रॉब्लम से और ये चेंज से, तो ये चीज हमको समझ में आ गई कि इंसिडेंट मतलब ये रिलेटेड लिस्ट होती क्या है। एक ऐसी चीज है जो इंसिडेंट के लिए है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इंसिडेंट के फॉर्म पर मौजूद नहीं है, तो हमने उसको उसकी जो अलग टेबल्स है, बट वो टेबल्स क्या है, इंसिडेंट टेबल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इसीलिए हमने उसको कहाँ डाला हुआ है, रिलेटेड लिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है। और आप चाहो तो अपनी रिलेटेड लिस्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप इनमें से कुछ रिलेटेड लिस्ट को रखना चाहो, कुछ को हटाना चाहो, तो इट्स वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर। यहाँ पे क्लिक करा, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर रिलेटेड लिस्ट। ठीक है। ओके। अब जैसे मान लो आपको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, मान लो आपने सेव कर दिया, हम्म। तो देखो रिलेटेड लिस्ट में से उतनी चीजें हट गई। जी। समझ में आ गया? सॉरी। यस। तो दिस इज कॉल्ड एज रिलेटेड लिस्ट कॉन्सेप्ट, कि भाई रिलेटेड लिस्ट का मतलब क्या है एग्जैक्टली exactly। ठीक है। हम्म। क्लियर है? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। बट दिस इज यूजफुल, मतलब ऑडिट हिस्ट्री में जो हमने इंसिडेंट परफॉर्म किया उसके डिटेल्स होंगे। हाँ। अब जैसे मान लो कोई भी फील्ड है, वो उसकी न्यू हाँ। वैल्यू, वो ओल्ड वैल्यू से न्यू वैल्यू पे कुछ भी चेंज हो रहा है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और किस बंदे ने किया है वो भी दिख रहा है। हाँ। तो ये सारी चीजें होती हर, देखो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, होती हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ओके। आप एक चीज समझ सकते हो कि आप हर चीज को इंसिडेंट के फॉर्म पे नहीं डाल सकते ना। हाँ। ऑलरेडी इंसिडेंट के फॉर्म पे इतना कुछ है, तो हमें क्या होता है हम्म। और रिलेटेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि बहुत ही इजीली ना सर्विस नाउ ने पूरा डेटा मैनेज कर लिया। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो हजारों फील्ड्स थे, है ना, हजारों हम्म। फील्ड्स को कितना ब्यूटीफुली मैनेज कर लिया, टेबल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और जो चीज डायरेक्टली एसोसिएटेड है उसको फॉर्म पे दे दिया, बाकियों को रिलेटेड लिस्ट में डाल दिया। ओके। हाँ। क्लियर है ना? जी। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है। जी। सो दिस वाज आवर मॉड्यूल नंबर 3, नम्रता, जहाँ पर हमने हम्म। एक एप्लीकेशन क्रिएट करके देखा, टेबल क्रिएट करके देखा, कस्टम फॉर्म क्रिएट किया, कस्टम फील्ड्स क्रिएट किए, कस्टम सेक्शंस बनाए, व्यूज बनाए, राइट। और व्यूज के बाद हमने डिक्शनरी ओवरराइड्स को समझा, हमने रेफरेंस क्वालिफायर्स को समझा, हमने एक टेबल और टेबल से रिलेटेड रिलेटेड लिस्ट को समझा, उसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो भी समझा। क्लियर है हम्म। अच्छे से? जी। चलो बढ़िया। एक बार हम 5 से 6 मिनट का पोज लेते हैं, और मैं एक बार जो बाकी की टीम है उनको इनवाइट कर लेता हूँ। अब हम अपना मॉड्यूल 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक। रिज्यूम कर रहा हूँ। ओके, सो आई हैव रिज्यूम्ड द रिकॉर्डिंग। मॉड्यूल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि मॉड्यूल नंबर 4 में हम अपडेट सेट्स में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज समझते हैं, सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो समझना इंपॉर्टेंट है अपडेट सेट समझने के लिए। जैसे मान लो ये मेरा, अब जब भी हम लोग सर्विस नाउ से कुछ भी चीज परचेज करते हैं ना, तो वो कुछ कुछ ऐसे वाले फैशन में आती है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जब भी मान लो सर्विस नाउ से कुछ भी परचेज करोगे ना, तो वो आपको क्या बोलते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आप 3 इंस्टेंस लेके जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी कंपनी है, मान लो उस कंपनी का नाम है ए। ठीक है। आपने क्या किया, सर्विस नाउ से 3 इंस्टेंस परचेज करे। एक इंस्टेंस मान लो डेवलपर इंस्टेंस है, एक इंस्टेंस मान लो टेस्टिंग इंस्टेंस है, और एक मान लो प्रोडक्शन इंस्टेंस है। ठीक है।
जो तीनों इंस्टेंस होते हैं वो एक दूसरे की रेप्लिका ही है, लेकिन एक चीज समझने की है कि जो ये डेवलपर इंस्टेंस होता है ये एक तरह का प्लेग्राउंड है हमारे डेवलपर्स के लिए, है ना। कि भाई आप कोई भी स्टोरी, क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी आप कोई स्टोरी डेवलप करोगे तो वो जो स्टोरी डेवलप होएगी वो कोई ऐसे तो डेवलप हो नहीं जाएगी, उसके अंदर एक प्रॉपर मतलब आपको डेवलपमेंट लगेगी, और प्रॉपर उस डेवलपमेंट को करते वक्त गलतियां भी होंगी, आप गलतियों को फिक्स करोगे, फिर से डेवलप करोगे, फिर से गलती होगी, तो लाइक इट गोज थ्रू अ साइकिल, राइट। तो जैसे अभी आप अपने सर्विस नाउ के इंस्टेंस पर हो, ये क्या है, एक तरह का एक पीडीआई तो है, पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस ही तो है ये, राइट। और अगर इस पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस को आप ध्यान से देखो तो ये कैसा है, ये एक डेवलपर इंस्टेंस है, मतलब इसमें आप गलतियां कर सकते हो, जो भी करना है वो कर सकते हो गलती, राइट। अब जो इसी तरीके से हमको दूसरा इंस्टेंस दिया गया है, कौन सा, टेस्टिंग इंस्टेंस, जहां पर डेवलपमेंट में जो काम हुआ है उसको यहाँ पे मूव कर दिया जाता है। जैसे मान लो डेवलपमेंट इंस्टेंस में कोई काम किया गया, उस काम को मूव कर दिया गया कहाँ पर, टेस्टिंग इंस्टेंस में। अब जब टेस्टिंग इंस्टेंस में उस काम को मूव कर दिया गया तो उसके बाद फाइनली वो कहाँ पे रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्शन में रिलीज हो जाएगा। कोई भी चीज अगर प्रोडक्शन में रिलीज हो गई एक बार, इसका मतलब यू आर नाउ लाइव इन द फ्रंट ऑफ होल वर्ल्ड, ठीक है। जब तक आपकी इन्फो डेवलपर और टेस्ट इंस्टेंस में है तब तक आपकी इन्फो आप तक है। कोई भी चीज आपने प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दी, इसका मतलब क्या है कि अब पूरी दुनिया उसे देख सकती है, आपके सारे कस्टमर्स उसे देख सकते हैं बेसिकली। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। अच्छा, अभी एक चीज समझने की है कि मान लो ये कोई भी चीज है, कोई भी चीज का डेवलपमेंट हुआ, है ना। पहले कोई भी चीज में क्या होएगा, डेवलपमेंट होएगा, फिर उसमें टेस्टिंग होएगी, और फिर फाइनली उसमें डिप्लॉयमेंट्स होएंगी, राइट। तो लेकिन एक सिंपल चीज है कि जब भी कोई चीज डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट करके आप क्या करोगे, उसे मूव कर दोगे टेस्टिंग में, ठीक है। टेस्टिंग में मूव कर दोगे। अब मान लो टेस्टर को लग रहा है कि नहीं ये अभी इसमें कुछ दिक्कत है, तो वो आपको दोबारा बोलेगा कि इसको दोबारा ठीक करके दो, राइट। मतलब इस केस में वो आपको क्या देगा, डिफेक्ट दे देगा कि भाई इसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स है, वो ठीक करो, उसके बाद मैं इसे आगे मूव करूंगा। तो आप इसको दोबारा आप ठीक करते रहोगे, मूव करते रहोगे, वो वापस भेजता रहेगा, आप मूव करते रहोगे। ये साइकिल कब तक कंटिन्यू हो जाएगी, तब तक कंटिन्यू करेगी जब तक एरर फ्री ना हो जाए हमारी स्टोरी। एरर फ्री डेवलपमेंट जब इंश्योर हो जाएगा तभी तो टेस्टर इसको प्रोडक्शन में मूव करवाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ। अब कि जब मैं आपके सामने ये वर्ड मूव बोल रहा हूँ, मैंने 2-3 बार ये वर्ड यूज किया कि एक चीज या एक पर्टिकुलर कोडिंग प्रैक्टिस एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस पे मूव कर दी जाएगी। अब मूव कर दी जाएगी का क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ एक एंटिटी होगी ना जो यहां से कोड को लेके यहां जाएगी और फिर यहां से लेके यहां जाएगी, राइट। तो उस एंटिटी को हम बोलते हैं अपडेट सेट, ठीक है। हम उस एंटिटी को क्या बोलते हैं, अपडेट सेट बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली exactly है क्या कि एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट आपने करी, उस डेवलपमेंट को एक अपडेट सेट के अंदर कैप्चर किया, और फाइनली जब वो पूरी हो गई तो आप क्या करते हो, उस अपडेट सेट को अपने डेवलपर इंस्टेंस से टेस्ट इंस्टेंस में मूव कर देते हो, और टेस्ट इंस्टेंस से प्रोडक्शन में मूव कर देते हो। समझ में आ गया कि नहीं। यस सर। कंसेप्चुअली अच्छे से समझ में आ गया ना। ये तो कंसेप्चुअली था, अभी अपन इसको एकदम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कैसे हो रहा है। क्लियर है, हर्षिता प्रियंका, क्लियर है। Yes, yes, God. चलो बढ़िया, चलो फटाफट से चलते हैं और इसका प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं है क्या चीज, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरा ही आप, अब अपन ना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कोई ऐसी सिचुएशंस तो है नहीं, पर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास हमारे अपने अपने इंस्टेंसेस तो हैं ही, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे इंस्टेंस को मान लेते हैं डेवलपर इंस्टेंस, और नम्रता आपका जो इंस्टेंस है, आपका सर्विस नाउ इंस्टेंस है, उसको मान लेते हैं टेस्टिंग इंस्टेंस, ठीक है। तो मैं हम्म। अपने डेवलपमेंट इंस्टेंस में कुछ डेवलपमेंट करता हूँ, फिर मैं वो आपको पास ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्लियर है, हाँ। बढ़िया, चलो करते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑल में गया, सबसे पहले मेरे को डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले यू ऑल हैव टू मेक श्योर कि आप डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले क्या बनाओगे, एक अपडेट सेट बनाओगे, ठीक है।
मैंने टाइप किया अपडेट सेट, स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके सॉरी। अगर आपको मैं ये डायग्राम इसका मतलब नहीं दिखा होगा, आपको मेरी सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनाई दी होगी, वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? कि डेवलपमेंट इंस्टेंस में कोई चीज़ है, फिर वो टेस्टिंग में है, फिर वो प्रोडक्शन में है, राइट? डेवलपमेंट से वो डिफेक्ट की साइकिल होते होते तब तक साइकिल घूमेगी ये वाली जब तक स्टोरी एरर फ्री ना हो जाए, और फिर फाइनली वो स्टोरी प्रोडक्शन में रिलीज हो जाती है, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान से समझते हैं कि ये जो अपडेट सेट है इसके अंदर एक डेवलपमेंट करते कैसे, ठीक है? ऑल पे गए, टाइप किया अपडेट सेट, हम जाएंगे लोकल अपडेट सेट्स के अंदर, ठीक है? ये मेरे सिस्टम में बहुत सारे लोकल अपडेट सेट्स हैं, उनकी बात हो रही है। अभी मैं करता हूँ, न्यू पे क्लिक करूंगा, और न्यू पे क्लिक करके मैं एक नया अपडेट सेट बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? इसको बोल देते हैं मॉर्निंग बैच विद, आप लोगों के इनिशियल डाल देता हूँ क्योंकि फिर वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, हर्षिता, प्रियंका एंड नम्रता, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि इस वाली चीज में ना दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है सबमिट, एक है सबमिट एंड मेक करंट। समझा देता हूँ दोनों ऑप्शंस का मतलब क्या है। जैसे देखो, अपडेट सेट बेसिकली किस काम में आ रहा है? अपडेट्स को कलेक्ट करने के और कैप्चर करने के काम में आ रहा है, राइट? तो आप ऐसे मान के चलो कि ये हमारा एक नल है जहां से पानी आता है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई ड्राइंग, ठीक है? ऐसा नल कहीं नहीं होता, ठीक है? और इसके नीचे ये ना एक बकेट रख दी गई है, और इसमें से क्या आ रहा है? वाटर के ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो ये बकेट क्या कर रही है? इन ड्रॉपलेट्स को कलेक्ट कर रही है। पर ये बकेट ड्रॉपलेट्स को कब कलेक्ट कर सकती है? जब ये इस नल के नीचे प्लेस कर दी जाए। आप मार्केट से एक बकेट खरीद के ले आओगे अपने आप, है, तो क्या वो बकेट अपने आप से कलेक्ट कर लेगी क्या? नहीं, राइट? पर आप उसी बकेट को उस नल के नीचे रख दोगे तो वो जरूर पानी कलेक्ट करेगी, ठीक है? समझ रहे हो ना ये चीज? उसी तरीके से आपका जो ये अपडेट सेट है, एक है सबमिट एंड मेक करंट। सबमिट का मतलब है कि आपका अपडेट सेट बन के तैयार है पर वो कैप्चर नहीं कर रहा, ठीक है? सबमिट का मतलब है कि आप बाल्टी खरीद लाए हो पर अभी वो नल के नीचे नहीं रखी हुई। सबमिट एंड मेक करंट का क्या मतलब है? कि आपका अपडेट सेट बन भी गया है और वो कैप्चर भी कर रहा है। अच्छा, अब मेरा अपडेट सेट कैप्चर कर भी रहा है या नहीं कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? चलो एक बार मैं सबमिट एंड मेक करंट कर देता हूँ। सबमिट एंड मेक करंट कर दिया तो देखो, सबसे पहले तो मेरे को ये इन्फो आएगी यहाँ पर कि आपका करंट अपडेट सेट चेंज हो गया है मॉर्निंग बैच विद एचपीएन में, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ, इस इन्फो से मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि जो मैंने अभी अपनी अपडेट सेट बनाया आप तीनों के नाम का, वो बेसिकली अब क्या कर रहा है? वो कैप्चर कर रहा है चीजें। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये जो ग्लोब आइकन है इस पर क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पर दिख रहा है कैप्चरिंग अपडेट सेट कौन सा है। ये जो अपडेट सेट होता है ये कैप्चरिंग अपडेट सेट कहलाता है, इसके अंदर सब कुछ कैप्चर हो रहा है अभी। देख रहे हो? मॉर्निंग बैच विद एचपीएन दिख पा रहा है? तो सबमिट और सबमिट एंड मेक करंट में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हर्षिता, प्रियंका, आपको? ओके, हर्षिता आपको भी समझ में आ गया ना? हाँ। ठीक है, अब ये काम करते हैं। देखो, सबमिट एंड मेक, सबमिट कर लिया, सबमिट एंड मेक करंट कर लिया। अब अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट में जैसे कि आपको पता ही है न्यू ईयर आ रहा है, ठीक है? तो मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टी घोषित कर दी गई है कि भाई छुट्टी है अब, ठीक है? पर फिर भी कोई बंदा है वो अपना इंसिडेंट लेके पहुंच गया है कि भाई मैं इंसिडेंट रेज करूंगा। तो हमको क्या करना है बेसिकली? हमको उसको एक पॉपअप देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंसिडेंट की बात करूं तो मैं क्या चाहता हूं कि जब भी कोई बंदा एक इंसिडेंट को ओपन करे तो उसको यहां पर एक पॉपअप मिले। वो पॉपअप कहे कि भाई इट इज अ न्यू ईयर टाइम, ऑल द टीम्स आर ऑन ऑफ टुडे, प्लीज रीच आउट ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी के बाद वापस आना, तब आपका रिजोल्यूशन करा जाएगा। हो सकता है ना, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी इस तरीके का यूज केस कि भाई टीम अगर नहीं है तो सब कुछ हॉलीडे पे गया हुआ है तो आपकी
जो भी चीजें होती है वो वर्किंग डेज में ही सॉल्व होती है, राइट, है ना, क्लियर है। तो एक पॉपअप बनाना चाहता हूं यहाँ पे इंसिडेंट फॉर्म पे, कि जैसे ही इंसिडेंट फॉर्म लोड होए मेरे को एक पॉपअप मिलना चाहिए। ठीक है, क्या किया, ऑल में जाएंगे और टाइप करेंगे क्लाइंट स्क्रिप्ट। ठीक है, आपको इस वाले असाइनमेंट के लिए कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, पर मैं क्या करूँ, देखो क्लाइंट स्क्रिप्ट में गया और एक क्लाइंट स्क्रिप्ट लिखूंगा। ठीक है, एक लाइन का कोड लिखूंगा सिर्फ, और उस एक लाइन में भी कुछ बहुत भारी नहीं लिखूंगा, सिर्फ वो जो लाइन मैंने अभी आपको बोल के बताई है वही लिखूंगा। देखो, न्यू पे क्लिक किया, ठीक है, मैंने कहा कि न्यू ईयर हॉलीडे। ठीक है, इस क्लाइंट स्क्रिप्ट का एक नाम दे दिया न्यू ईयर हॉलीडे। ठीक है, ये टेबल कौन सी है, इंसिडेंट, राइट, इंसिडेंट टेबल पे ही दिखानी है ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर्म लोड होए तब दिखाना है, तो ऑन लोड दिखाना चाहता हूं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर अपना कोड लिख देते हैं। कोड में क्या लिखूंगा, पॉपअप दिखाने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है वो एक पॉपअप में शो करता है चीज को। ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, ड्यू टू न्यू ईयर टीम इज आउट एंड विल कम बैक आफ्टर 1 जनवरी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने मैसेज, ये लो मेरा कोड हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को। भाई अपन ने कुछ नहीं किया, अपन अभी क्लाइंट स्क्रिप्ट को तो हम जब स्क्रिप्टिंग करेंगे तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्लाइंट स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, पर अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक डेवलपमेंट करनी थी। तो जस्ट फॉर, मैं, क्योंकि आज हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम क्लाइंट स्क्रिप्ट को समझें, हमारा मुद्दा ये है कि ये क्लाइंट स्क्रिप्ट अपडेट सेट में कैसे कैप्चर हो रही है वो चीज समझी जाए, है ना। तो मैंने क्लाइंट स्क्रिप्ट लिख दी ऑन लोड, उसमें अलर्ट में मैंने लिख दिया कि ड्यू टू न्यू ईयर टीम इज आउट एंड विल कम बैक आफ्टर 1 जनवरी। ठीक है, मैंने सेव कर दिया इसको। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या कर दिया, ये जन्म इसको आराम से इसके अंदर सेव कर दिया, और आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा कैप्चरिंग अपडेट सेट आपका आपका वाला अपडेट सेट है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना अपडेट सेट में, मैं यहाँ से अपडेट सेट ओपन कर लिया। कैसे करते हैं ये भी देख लो, यहाँ पे क्लिक करो और फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अपडेट सेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो, इस अपडेट सेट के रिलेटेड लिस्ट में जाके देखोगे तो कस्टमर अपडेट्स में हमारी क्लाइंट स्क्रिप्ट जो है न्यू ईयर हॉलीडे वाली कैप्चर हो चुकी है। और इसने कैसे कैप्चर कर ली, क्योंकि ये करंट अपडेट सेट था, और अगर ये हमने इसको सबमिट एंड मेक करंट की जगह सिर्फ सबमिट किया होता तो ये कैप्चर नहीं कर पाता, पर अभी इसने कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया ना कि एक डेवलपमेंट को अपडेट सेट में कैसे कैप्चर करते हैं। हर्षिता, प्रियंका, नम्रता, सबको हाँ। बढ़िया। चलो, अब हमको, अब जब ये चीज समझ में आ चुकी है तो अब टाइम है इस चीज को ट्रांसपोर्ट करने का फ्रॉम माई इंस्टेंस टू नम्रताज इंस्टेंस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपडेट सेट को करता हूँ यहाँ पे कंप्लीट मार्क, और कंप्लीट मार्क करके इसको सेव कर देता हूँ। कोई भी अपडेट सेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे कंप्लीट मार्क करना जरूरी होता है। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, कंप्लीट मार्क कर दिया, और यहाँ पर आप देखो एक फाइल है एक्सपोर्ट टू एक्सएमएल। ठीक है, मैंने एक्सपोर्ट टू एक्सएमएल किया तो इट्स गोइंग टू डाउनलोड अ फाइल इन माय सिस्टम। ठीक है, और नम्रता, मैं क्या करूंगा, मैं ना आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये फाइल सेंड कर दे रहा हूँ। वैसे आमतौर पर ये एक मेल के थ्रू जाती है, बट आप इसको व्हाट्सएप पे ले लो। ओके। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ नम्रता, मैं अपना स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार अपना स्क्रीन शेयर चालू कर लो और इसको रिट्रीव कर लो फाइल। ठीक है, मैंने डेवलपमेंट किया, अपडेट सेट में कैप्चर किया, अपडेट सेट को कंप्लीट किया, और अब मैंने ट्रांसपोर्ट कर दिया अपडेट सेट को। ठीक है, और अब जब मैंने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया है तो अब नम्रता इसको अपने इंस्टेंस में इंपोर्ट कर सकती है। मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, अब वो इंपोर्ट कर लेगी।
नम्रता आप एक बार प्लीज स्क्रीन शेयर कर दो। जब भी जस्ट अभी डाउनलोड। यस, विजिबल है। हाँ हाँ विजिबल है। हम्म। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब पता है नम्रता हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है सर्विस, इसको रहने दो यहीं पे, सर्विस नाउ में आ जाओ और हम जाएंगे रिट्रीव्ड अपडेट सेट में। ठीक है, आप टाइप करो रिट्रीव्ड, देखो रिट्रीव्ड अपडेट सेट, ये रिट्रीव्ड अपडेट सेट में आ गए अपन। ठीक है, यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। ठीक है, अभी देखो इम्पोर्ट अपडेट सेट फ्रॉम एक्सएमएल की एक लिंक दिख रही है, इसको जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको वो ऑप्शन देगा अपना वो फाइल जो आपने डाउनलोड करा है उसे अपलोड करने का। तो चूज फाइल, अपलोड इट, अपलोड। ठीक है, आपने इसे अपलोड किया, अपलोड करते ही क्या हुआ देखो, मेरा अपडेट सेट उड़ के कहाँ पहुंच गया, आपके इंस्टेंस में पहुंच गया। ठीक है, अब आप इसको जब ओपन करते हो तो आप इसमें एक यूआई एक्शन आपको दिख रहा है प्रीव्यू अपडेट सेट का। जो ये प्रीव्यू अपडेट सेट यूआई एक्शन है, ये क्या काम आ रहा है, ये बेसिकली इसमें जो एरर्स है उसकी स्कैनिंग करेगा। अगर इसके अंदर कोई सिंटैक्टिकल एरर होगा ना तो ये उसकी स्कैनिंग करके आपको बताएगा कि भाई ये है या नहीं। देखो अपने इन्होंने अब प्रीव्यू रन किया, जस्ट बिकॉज कोई एरर नहीं था तो इट सक्सेसफुली गॉट कंप्लीटेड। ठीक है, क्लोज किया। और अब देखो, अगर नम्रता को मेरे अपडेट सेट से आए हुए चेंजेस अपने इंस्टेंस में देखने हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, कमिट अपडेट सेट। कमिट अपडेट सेट यूआई एक्शन पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, सारे चेंजेस उनके इंस्टेंस में शो करने लग जाएंगे। डन, क्लोज कर लो और एक बार इंसिडेंट फॉर्म को ओपन करके देख लो कि वो पॉपअप आ रहा है या नहीं आ रहा। यस आ रहा है। हर्षिता आप लोग को समझ में आया, प्रियंका? यस गुरु। तो मेरे मैंने जो डेवलपमेंट की थी, जो पास ऑन की मैंने नम्रता को, वो नम्रता के इंस्टेंस में अब बराबर से दिखाई दे रही है। क्लियर है? यस क्लियर। Yes, God. बहुत बढ़िया। अच्छा अभी ना एक चीज है, अभी मजा नहीं आया राइट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैनुअल तरीका था, है ना, कि हम लोगों ने सब कुछ करा, फिर मैंने मतलब एकदम ऐसे डाउनलोड करके फिर नम्रता ने अपलोड करा। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि यार थोड़ा एक रिमोट कनेक्शन टाइप का, जहाँ पर कुछ क्लिक व्लिक करके एक ही बटन से इधर उधर चीजें पहुंच जाती हो? चलो वो करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो तरीका है ये एफिशिएंट तो बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर फाइल करप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं डाउनलोड कर रहा हूँ फिर मैं अपलोड कर रहा हूँ, हो सकता है इसी बीच में आके कोई बंदा उसे एडिट कर दे, तो बग भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। करेक्ट? यस। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए सर्विस नाउ ने हमें एक बेटर मेथड दिया हुआ है। क्या है वो मेथड, एक बार बताता हूँ। एक बार नम्रता यू कैन पुट डाउन द स्क्रीन शेयर, मैं अभी आपको दोबारा बोलूंगा स्क्रीन शेयर करने के लिए। अब एक काम करते हैं, वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं और इस बार वापस से एक अपडेट सेट बनाता हूँ। ठीक है, और उसको वापस से कैप्चरिंग अपडेट सेट बनाऊंगा। ठीक है, ये न्यू पे क्लिक किया, मॉर्निंग बैच विद HPN2, ये मेरा अपडेट सेट हो गया। इसको कर देते हैं सबमिट एंड मेक करेंट। ठीक है, क्योंकि ये वाला मेरा जो है अपडेट सेट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना अपनी जो क्लाइंट स्क्रिप्ट मैंने बनाई थी, जो अभी अपडेट सेट में कैप्चर करी थी, मैं क्या करता हूँ उसी क्लाइंट स्क्रिप्ट पे दोबारा जा रहा हूँ और उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे कम बैक वेल आफ्टर फर्स्ट जैन, सॉरी फॉर डिले। ठीक है, मैंने ऐसा डाल दिया यहाँ पर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस या डिले। ठीक है, मैंने ये 3 वर्ड्स ऐड करके मैंने इसको दोबारा से क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब सेव करते ही क्या होगा, ये मेरा जो HPN2 वाला अपडेट सेट है उसके अंदर कैप्चर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ये कैप्चर हो जाएगा राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये कैप्चर कर चुका हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ कैप्चर हो चुकी है, चेक कर लेते हैं कैप्चर हुई है या नहीं। तो देखो ये वापस से कैप्चर तो हो चुकी है। अब मजे की बात ये कि मुझे इसे ट्रांसपोर्ट करना है।
पर इस बार मैं पहली बार की तरह से डाउनलोड अपलोड वाला ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं इसको बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से, बहुत ही सिक्योर तरीके से ट्रांसपोर्ट करूं। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिक्योर तरीके से ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेरे इंस्टेंस और नम्रता के इंस्टेंस के बीच में एक कनेक्शन होना जरूरी है, रिमोट कनेक्शन होना जरूरी है। अगर कनेक्शन हो जाएगा तो नम्रता और मेरा इंस्टेंस आपस में सिंकअप कर जाएंगे और फिर हम लोग इस चीज को बहुत आसानी से कर पाएंगे पूरा, है ना। तो उस चीज को करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नम्रता इज नॉट गोइंग टू हैक माई इंस्टेंस एंड शी इज अ ट्रस्टेड पार्टनर, शी इज इन माई सेम टीम, सो आई कैन शेयर माई क्रेडेंशियल्स विद नम्रता। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैं मैनेज माई इंस्टेंस में गया, मैंने अपना यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम एडमिन है और ये पासवर्ड है, तो मैंने अपना जो यूजर नेम पासवर्ड है वो नम्रता के साथ क्या कर दिया, शेयर कर दिया। ठीक है, सो दिस इज पासवर्ड और यूजर नेम रहेगा एडमिन। ठीक है, तो नम्रता अब क्या कर सकती है, नम्रता मेरे एडमिन क्रेडेंशियल, और इसमें देखो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एडमिन क्रेडेंशियल ही यूज करोगे। आप चाहो अगर तो आप सिस यूजर टेबल में जाके एक नया यूजर भी बना सकते हो, उसको एडमिन क्रेडेंशियल दे सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीट कर देते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं वो समझा देता हूँ आपको कि अभी तो मैंने एडमिन क्रेडेंशियल्स डाल दिए, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो सिस यूजर डॉट लिस्ट करके एक नया यूजर भी तो बना सकता हूँ एडमिन की शेयरिंग, क्रेडेंशियल की शेयरिंग के लिए। ठीक है, मैंने डाल दिया नम्रता अपडेट सेट्स। ठीक है, ये एक यूजर बना लिया मैंने। ठीक है, सेव कर लिया इसको। ठीक है, इसके लिए मैंने पासवर्ड सेट कर लिया, पासवर्ड को किया जनरेट, यहाँ से वापस से जनरेट, छोटा पासवर्ड मिल गया, कॉपी किया पासवर्ड को, सेव कर लिया पासवर्ड। ठीक है, ये कर दिया क्रॉस। ठीक है, पासवर्ड नीड रीसेट को हटा दिया यहाँ से, सेव कर लिया। ठीक है, और अब मैं आ गया वापस इधर, मैंने पासवर्ड कर दिया पेस्ट और यूजर नेम इस बार क्या है, नम्रता अपडेट सेट। तो ये मैंने कुछ भी कर सकते हो आप चाहो तो एडमिन क्रेडेंशियल शेयर करो, आप चाहो तो कोई और यूजर बना लो। प्रोडक्शन मशीन में जब आप कंपनीज के लिए काम करोगे तो वो लोग नया यूजर बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ठीक है नम्रता, आपके पास मेरी पूरी डिटेल्स है ना। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, वो है मेरे इंस्टेंस की URL, क्योंकि यही एड्रेस है। ठीक है, आपको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मेरे से रिमोट कनेक्शन करने। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपना स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। नम्रता यू कैन टेक द स्क्रीन शेयर बैक एंड आप रिमोट कनेक्शन डेवलप कीजिए, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। ठीक है, आ जाओ सर्विस नाउ पे, सर्विस नाउ पे आ जाओ पहले, कॉपी, हाँ उसको कॉपी कर लो, सर्विस नाउ पे। अब यहाँ पर आपको जाना है ऑल पे, अपडेट सोर्सेज में आपको टाइप करना है अपडेट सोर्सेज। ठीक है, ये अपडेट सोर्सेज बेसिकली एक ऐसा मॉड्यूल है जो ये दिखाता है कि आपका इंस्टेंस कितने इंस्टेंसेस के साथ रिमोट कनेक्शन में है। अभी आप देख सकते हो नम्रता का इंस्टेंस किसी इंस्टेंस के साथ रिमोट कनेक्शन में नहीं है। सो नाउ यू कैन क्लिक न्यू। ठीक है, और यहाँ पर आप नाम इसे कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, URL का लॉक ओपन करके वहां पर आपने जो URL कॉपी किया हुआ है वो डाल दो। ठीक है, वापस से लॉक कर दो। यूजर नेम हो गया नम्रता अपडेट सेट, और पासवर्ड हो गया अपना। बहुत आराम से कॉपी करना उसको, एक आधा स्पेस कॉपी हो गया तो फिर वो वर्क नहीं करेगा, वो लॉक कर दो उसको ऊपर URL को। हाँ, अब एक बार टेस्ट कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन सेज कि इट इज ओके। ठीक है, इसको क्रॉस करके इसको कर लेते हैं सेव।
सही है, कनेक्शन बना लिया, रिमोट कनेक्शन बन गया। Invalid insert. क्यों इनवैलिड? Password. फिर से कर दोगे पासवर्ड? हाँ एक बार करो, कॉपी करो। कोई बात नहीं, एक काम करो, वो नम्रता अपडेट सेट्स को हटा लो, एक बार उसकी जगह एडमिन डालो। नहीं इस पे क्या डाल दो? कंट्रोल जी कर दो एक बार वापस से, एक और बार। जो यूजर नेम है ना उसको एडमिन कर दो, यूजर नेम को एक बार एडमिन क्रेडेंशियल ट्राई कर लेते हैं, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन स्टिल ठीक है। और पासवर्ड में मीटिंग चैट में से उठा लो वो एडमिन वाला पासवर्ड, जो दूसरा वाला है। हाँ अब एक बार करके दो। बढ़िया, सेव हो गया। सेव होने के साथ हमें एक छोटी सी वार्निंग दे रहा है, वो भी समझ लेते हैं कि क्या वार्निंग है। ये बस इतना कह रहा है कि नम्रता का इंस्टेंस जो है वो जूरिच वर्जन पे है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है सर्विस नाउ का, और जो मेरा इंस्टेंस है वो एक ज़ैनेडू वर्जन पे है, जो थोड़ा सा पुराना इंस्टेंस है। ठीक है, तो वो वाली वार्निंग दे रहा है कि आप पुराने से नए में जा रहे हो, तो भैया आप ये देख लेना कि पुराने के कुछ फीचर नए में डिसेबल हो सकते हैं। ठीक ओके. है, तो वो वार्निंग दे रहा है हमें। ठीक है, इतना क्लियर है हर्षिता, प्रियंका, आप लोग को? Yes, Gaurav. Yeah, yes. बढ़िया। yes. अब आप देखो, अब जो हमने पिछली बार, अब हमारा रिमोट कनेक्शन बन गया, अब हमें कुछ भी नहीं करना, लिटरली कुछ नहीं करना। अब आप रिट्रीव कंप्लीटेड अपडेट सेट पे जैसे ही क्लिक करोगे, अपडेट सेट मेरे इंस्टेंस से उड़ के ट्रैवल करके आपके इंस्टेंस में आ जाएंगे। ये क्लोज। ठीक है, अब आप देखो रिट्रीव्ड अपडेट सेट में ऑलरेडी 2 अपडेट सेट आपको दिखाई देने लग गए हैं। ठीक है, मॉर्निंग अपडेट सेट विद HPN2। ठीक है, केदार वाला एक और आ गया उड़ के, क्योंकि वो मैंने कहीं ना कहीं क्लोज नहीं किया होगा। ओके कर लेते हैं इसको, इसको अंदर चलते हैं इसमें। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें प्रीव्यू ऑलरेडी रन हो रखा है, बस आप इसे कमिट कर सकते हो डायरेक्टली। तो आप देख रहे हो ना कि बिना कुछ भी चीज को रन करे, बिना कोई डाउनलोडिंग अपलोडिंग करे, मैंने क्या कर लिया, अपडेट सेट्स को कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब आप चेक कर लो कि वो जो हमने वो सॉरी फॉर द डिले वाली लाइन ऐड करी थी वो आ गई है या नहीं। आ गई। समझ में आ गया हर्षिता, प्रियंका? Yes. अच्छा, बहुत बढ़िया। Yes, Gaurav. अभी यहाँ पर हमारा ये अपडेट सेट वाला जो चीज़ है फिनिश नहीं हुआ है, पर इसमें मेरे फेवरेट 2 टॉपिक्स है जिनको मैं डिस्कस करना बहुत पसंद करता हूँ। उनमें एक है मर्ज अपडेट सेट और एक है बैच अपडेट सेट। बट उससे पहले कि मैं इसे डिस्कस करूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार इसको एज अ असाइनमेंट खुद से एक बार रिसर्च मार के आओ इसके ऊपर कि मर्ज्ड अपडेट सेट क्या होता है। मैं आपको यहाँ पर चैट में लिख दे रहा हूँ, मर्ज अपडेट सेट क्या है, इसके ऊपर आपको पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है, और दूसरा बैच अपडेट सेट क्या है।